नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है सर्वे न्यूज में। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज सी वोटर ने 90 सीटों पर हरियाणा की आज सर्वे जारी कर दिया है। हरियाणा में चाहे आज चुनाव हो या फिर 2024 में चुनाव हो, सरकार इन्हीं सर्वे के अनुसार ही बनेगी। हरियाणा में कुल 90 विधानसभा सीटों पर अगर 2018 की बातचीत करें तो 2018 में वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, मनोहर लाल खट्टर जो कि मुख्यमंत्री। और 2018 की बात करें तो बीजेपी के खाते में 40 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 30 सीटें, तो जेजेपी पार्टी के खाते में 10 सीटें, वहीं 10 सीटें अदर पार्टियों के खाते में गई थी। इस बार क्या रुझान देखने को मिल रहे हैं, अदर पार्टियां कितनी सीटें लेकर जाती हुई नजर आ रही है? क्या जेजेपी पार्टी इस बार कांग्रेस पार्टी का खेल करने वाली है खराब, या फिर बीजेपी पार्टी अपनी फिर से बनाने वाली है सरकार? हरियाणा की कुल 90 विधानसभा सीटों पर हम ओपिनियन पोल लेकर हाजिर हो गए। आप चैनल पर नए हो तो मेरे प्यारे भाइयों, आप चैनल की सदस्यता जरूर लीजिएगा। लेकर चलते हैं सर्वे की तरफ। सर की दादरी आ चुका है, जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीट है, जिनमें से एक सीट पर बीजेपी पार्टी तो एक सीट पर कांग्रेस पार्टी, जेजेपी व अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही है। फरीदाबाद की बात करें तो कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 3 सीटों पर बीजेपी पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 1 सीट पर जेजेपी पार्टी तो अदर पार्टियां 0 के रुझान पर नजर आ रही। पलवल आ चुका है, जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, जेजेपी व अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही है। मेवात जिला आ चुका है, जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है। यहाँ पर तीनों की तीनों सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में नजर आ रही है, तो अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। गुरुग्राम, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 3 सीटों पर बीजेपी पार्टी तो 1 सीट पर जेजेपी पार्टी। यहाँ पर बीजेपी व अदर पार्टी 0 पर, 3 सीटें कांग्रेस के खाते में। साथियों, रेवाड़ी, जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, जेजेपी व अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। महेंद्रगढ़, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 3 सीटों पर बीजेपी पार्टी तो 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी, जेजेपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। हिसार जिला, जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 4 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, जेजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट, अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही है। सिरसा जिला, जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 1 सीट पर बीजेपी पार्टी, 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, जेजेपी पार्टी 1 सीट पर, अदर पार्टियां 0 के रुझान पर नजर आ रही। फतेहाबाद, जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, जेजेपी व अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। जिंद जिला, जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, जेजेपी व अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। भिवानी जिला आ चुका है, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है। यहाँ पर चारों की चारों सीटें, एक बीजेपी पार्टी के खाते में, एक कांग्रेस पार्टी के खाते में, एक जेजेपी पार्टी के खाते में तो 1 ही सीट अदर पार्टियों के खाते में नजर आ रही। झज्जर आ चुका है, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है झज्जर में, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, अदर पार्टी 1 पर, जेजेपी 0 पर नजर आ रही है। रोहतक जिला, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, 1 सीट जेजेपी के खाते में, अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही है। सोनीपत, जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, 1 सीट जेजेपी के खाते में, अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही है। पानीपत, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, जेजेपी व अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही है। मित्रों, करनल, जिसमें कुल करनाल साथियों, जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, जेजेपी व अदर पार्टी 0 पर। केठल जिला आ चुका है, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है। यहाँ पर भी चारों की चारों सीटें चारों पार्टियों के खाते में नजर आ रही है। एक बीजेपी के खाते में, एक कांग्रेस के खाते में, एक जेजेपी व अदर पार्टियां भी 1 पर। कुरुक्षेत्र, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, इस बार
2 सीटें बीजेपी के खाते में, 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में, जेजेपी के खाते में भी 1 सीट, अदर पार्टियां 0 पर। यमुनानगर जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, जेजेपी के खाते में 1 सीट, अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। बात करें अंबाला जिले की तो कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी तो 1 सीट पर बीजेपी पार्टी, जेजेपी व अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। पंचकुला जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट तो 1 ही सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में, जेजेपी व अदर पार्टियां मित्रों 0 के आंकड़ों के साथ ही नजर आ रही है। आप इसी प्रकार अगर किसी भी राज्य को लेकर या लोकसभा के चुनाव को लेकर किसी भी प्रकार के ओपिनियन पोल जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। साथ ही अगर आप हमारा वीडियो हरियाणा से देख रहे हो तो ये जरूर बताना कि इस बार आपके अनुसार हरियाणा में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि आपके कमेंट से साथियों हमारे चैनल के हौसले बुलंद होते हैं। वहीं हमारी टीम को भी ये पता चलता है कि हमारी जनता क्या चाहती है, हम जो ओपिनियन पोल दे रहे हैं वो जनता के अनुसार है या नहीं, जनता और कुछ चाहती है, सारी जानकारी हमें मिलती है मित्रों।